बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को बार वोकेशनल कोर्स के कितना लेक्चर है ये? सर I-24 24वें लेक्चर के ऊपर खुश आमदेद। अभी तक तो आपको हमें पहला लेक्चर जो आपसे डिलीवर किया था, मैंने आपको मुकम्मल तौर के ऊपर लेक्चर ही लेक्चर देता रहा कि ईमानदारी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, और उसके बाद लेक्चर्स में आपको बताते गए कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद है। आज का जानी है। और आपको इब्तदा के अंदर मैंने शुरू के अंदर एक डराया था, ये कह के कि जी ये वो प्रोफेशन है जिसके अंदर इतने ज़्यादा लोग लड़के वगैरह आ रहे हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेस तकरीबन 5 से 10% है। खुशखबरी आपके लिए ये है कि आपने यहाँ पे बैठ के बार वोकेशनल कोर्स अगर किया है तो शायद आपके 15 से 20% एक्चुअली चांसेस और बढ़ गए हुए हैं, क्योंकि अब आपको काम करना आता है। पहले तो आपको बताया भी नहीं जाता था भाई किस तरह करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहे बीच में रस्तू हो या आपने बड़ा जबरदस्त अंदाज के अंदर आपका जहन भी चलता हो, आपने बेशुमार चीजें भी अगर आपने सीखी हो, अगर आपका एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो इस कमरे में अगर एक चिड़िया बीच में फंस जाएगी तो वो समझेगी इस शीशे से मैं बाहर निकल सकती हूँ, इसमें टकरे मार मार के अपना सर फोड़ के मर जाएगी। मुख्तलिफ रास्ते, इस कमरे के अंदर भी चिड़िया रह सकती है। रोजी रोटी कहाँ से कमानी है, कहाँ से खाना हासिल करना है, किस तरीके से करना है, किस नौयत के चेंबर में जाते हैं, अपना करियर कैसे प्लान करना है, उसके ऊपर कोई बंदा भी कंसंट्रेट नहीं करता और अल्लाह मियाँ पर ही छोड़ के आपको फेंक दिया जाता है कि भाई जाओ खुद प्लान करो और किस तरीके से करना है। आज गुफ्तगू, आई वॉन्ट दिस सारे का सारा मामला टू बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव सवालों जवाब के अंदर। आपके अगर कोई सवाल हैं, आपको कोई मुश्किल नजर आ रही है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके सामने आपको गाइड करने के लिए। इब्तदा में तो आप ये कह सकते हैं मोहम्मद साहब आप तीसरी पुश्त के वकील है, जज के आप बीच में बैठे हैं, आप तो शहजादे हैं, आपको हमारे दर्द का क्या पता, आपको हमारे भूख के बारे में क्या पता, आपके मुंह में तो सोने की चमची थी, आप जब बीच में पैदा हुए तो आपका तो चलता हुआ चेंबर था, तो आप कैसे मुझे गाइड कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी क्लोजली स्टडी की है और बेशुमार स्टूडेंट्स वगैरह मेरे पास से गुजरे हैं, बेशुमार इंटर्न्स एसोसिएट्स मेरे पास से गुजरे हैं, और आज मेरा 25वां 26वां साल है वकालत के अंदर यहाँ पे आपके सामने। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी अपॉइंटमेंट जिस बंदे ने की है, राजा नईम अकबर जो लॉ सेक्रेटरी है, वो मेरा दफ्तर का ट्रेन करदा लड़का है, ना किसी जज का बेटा था, ना कोई वो बीच में कोई इतनी ज्यादा बैकग्राउंड से आया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने अपना जहन लगा के अपने स्किल को इंप्रूव करते 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 आज वो वहां पे उस अरूज पे बैठा है जहां पे वो उसके दस्तखतों के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगता है, लॉ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। आजम नजीर तारड़ साहब वानी के तारड़ के एक गांव से हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाहौर में किसी के एक्चुअली आप बड़े अजीम बंदे के बीच में बच्चे हों और आपकी वकालत तब ही चलेगी, या किसी जज के दामाद हों, या अगर आप किसी और से आपकी जान पहचान हो कि यहाँ पे चेहरे बिकते हैं, ये सारी की सारी चीजें बिकती हैं तो सो व्हाट। बात यह कि आपकी भूख है, आपने अपनी जगह बनानी है। अगर किसी और को कोई एडवांटेज मिला हुआ है तो ये बैठ के यहाँ पे आके गप्पे मार लेना और कह देना हाँ हाँ वो, या दो गालियां उसको निकाल देना, उससे आपकी भूख नहीं मिटती, ना आपकी पोजीशन पहले से बेहतर होती है। इंपॉर्टेंट चीज तमाम दोस्तों को समझ लेने की ये जरूरत है कि यहाँ पे आके आपको आपके वालिद साहब और वालदैन भी आपसे ज्यादा कोई दुनिया में प्यार नहीं करता होगा आपसे, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते। ये वो प्रोफेशन है जो उसकी बड़ापन भी ये है कि आप अपनी टांग के ऊपर खड़े होते हैं, जो मारेंगे वो खाएंगे। इस प्रोफेशन की सबसे डरावनी चीज भी और रियल लाइफ के अंदर बड़े होने की या उम्र में बढ़ जाने से का मसला भी यही होता है कि आपको आदत, मुझे भी आदत यही थी वगैरह, बाद में जाके कि नहीं यार खुद ही कमाना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम वगैरह नहीं है, मगर अच्छी बात इस प्रोफेशन के लिए ये है, और मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन से बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है। मेरा भाई डॉक्टर है, उनकी जिंदगी बड़ी बहुत सख्त है वगैरह, मगर अगर आपने बादशाह बनना है और एक शेर के तौर के ऊपर यहाँ पे जीना है तो इस प्रोफेशन से बेहतर अगर आप प्रॉपर्ली इसको आप लेके आगे चलेंगे, आपको अरूज पे लेके जाएगा, आपको लॉ मिनिस्टर बनाएगा, आपको हाई कोर्ट का जज बनाएगा, आपको यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर जो जज साहिबान है, शायद आपका करियर पाथ आप ये चूज करें कि यहाँ पे आप बीच में जज बन जाए, सिविल जज, एडिशनल, सारे के सारे। आप लड़के हैं लड़की हैं, दो कोई फर्क वगैरह इस प्रोफेशन के अंदर नहीं बनता। मैडम आसमा जंगीर मेरी लीडर थी, उनको मैं अभी भी याद करता हूं। सिविल जजेस यहाँ पे आपको बेशुमार लेडीज मिलेंगी, आगे लेडीज ज्यादा बैठी हुई है, तो आपका ना जेंडर आड़े आता है, बदल तो नहीं सकते ना यार।
तो जो है, अगर जिस तरीके से अगर अच्छी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप मुकम्मल तौर पे भी कुछ शहजादों की बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको लगता है कि जी बड़ी आपके राह में रोड है, तो फिर क्या यार, जिंदा तो रहना ही है और उसको लेके जाना। तो इसके बारे में बहुत क्लियर अपने ज़हन के अंदर सारे के सारे हो जाओ कि जब तक अपना तुम राकिबला दुरुस्त खुद नहीं करोगे, टकरे मार मार के अपना सर फोड़ लोगे और प्रोफेशन छोड़ के चले जाओगे। 60-70% वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। मगर ये प्रोफेशन फिर बताया, आजम नजीर, तारा रैसल भून, हामिद खान, सारे के सारे वो यहाँ से यहाँ पे बैठे हुए थे इब्तिदा के अंदर। उनके टाइम के ऊपर बल्कि उनके चांसेस ऑफ सक्सेस कम थे, क्योंकि वो यहाँ पे उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं यहाँ पे मौजूद होता था। पहली शर्त अपने आप को ठीक करने की या बेहतरीन वकील बनाने की ये है कि अपने साथ ईमानदारी से अपने आप को देखो, अपनी जो कमी कोताही है उसको ठीक करना है। मैं आपके सामने, वो मैडम भी कहेंगी कि हर दफा मेरा एग्जाम्पल देते हो वगैरह, बट मेरे दफ्तर के अंदर एक मोहतरमा आई, मैं नहीं रखने लगा था, मेरे एक स्टाफ के अंदर से किसी ने कहा कि नहीं जी ये रखना, ये बच्ची बहुत अच्छी है, इसके पास करके। हिजाब बहुत नरम बोलती थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, कोई अंग्रेजी स्कूल से नहीं पढ़ी हुई थी, सारे के सारे मैडम है ना, वो आज मेरे सिविल कोर्ट के तमाम मुकदमे वो हैंडल करती हैं। मेरा चेंबर बहुत टॉप का चेंबर है। जिस दिन मैडम हिना नहीं होती मुझे मसला पड़ा रहता है, और अभी भी मैं आने से पहले कह रहा था कि हिना किधर है यार, उसने इस मुकदमे का देखना है। इस तरीके से उसने काम किया। वो आप सारों से ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से प्रॉब्ली होगी। शादी हुई थी, बच्चे वगैरह भी थे बीच में, और भी फैमिली के इश्यूज वगैरह थे, मगर शी इज अ स्टार बिकॉज उसने दबा के काम किया और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करती गई इस जगह के ऊपर के सिविल कोर्ट के 95% मुकदमे वो हैंडल करती है, और मेरे दफ्तर को यूज करके खुद भी बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह कमाती है वहां पे करके। आपने अपने आप को मैडम हिना कैसे बनाना है, या आपने अपने आप को आजम नजीर तर्ड कैसे बनाना है, उसके लिए एक नुस्खा मैंने आपको अपने आप को दिखाने के लिए ईमानदारी से एक फॉर्म दे दिया है, जिसके ऊपर मैंने आप तमाम दोस्तों को कहा है कि उस फॉर्म को मेहरबानी करके एग्जामिन करें और उसको चेक करें। किस किस दोस्त के पास है, सारे अपने अपने निकाल लें जरा यार। वो अगर आपके पास इस पे पड़ा हुआ है वो आप भी खोल लो प्लीज। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यार। देखो, इसका मकसद ये है, अगले 5 साल हर 3 महीने के बाद ये फॉर्म छाप के आपने इसको भरना है। ये फॉर्म आपको ये बताएगा कि आप क्या अपने करियर में आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उधर ही फंसे हुए हैं, कि आप की कोई बेहतरी आ रही है। अगर बेहतरी नहीं आ रही तो कोई चीज बदलने की जरूरत है। अभी आप जिस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, सारे का सारा आज की तारीख ऊपर आपसे मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चले आज मैं इधर खलोता हूं, अब मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। ये कैसे आपने वैल्यू नाम लिखे, लॉ कॉलेज लिखे। यहां पे कितने लोगों ने डिग्री खरीदी हुई है? जाली कॉलेज इधर बैठे हुए थे, लॉ कॉलेज किसी और जगह से, आपके चांसेस घटते जाएंगे बीच में। मगर अभी भी मौका है, अगर लाइसेंस आपने खरीद लिया हुआ, या अगर आप आ गए हुए कि आप बेहतरी की तरफ चले जाएं, अपने आप को अपने करना, पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मेरे से बच के रहिएगा। मगर इंपॉर्टेंट चीज बात यह है, लॉ कॉलेजेस ने आपको तमाम के तमाम जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उनको मुकम्मल तौर पे फेल किया है, क्योंकि हमारा सिस्टम लीगल रट्टे का है। वकालत के लिए जो लवाजमात हैं, जिन चीजों से आपने वकालत करनी है, कख नहीं आपको उन्होंने सिखाया। ज्यादा पढ़ोगे तो इतनी मोटी फाइल पढ़ सकोगे। आपने तो गाइड के साथ किया, या आपने बीच में रट्टे लगा के सारे किए हैं, आपको क्या पता इसका। ज्यादा लिखोगे, लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, असाइनमेंट्स तो हम करते ही नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर करते थे करके। बोलने का क्या सिलसिला, पीछे बैठ के गप्पे वगैरह लगाते थे। अब एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जज के सामने आएंगे तो फरफर लिखना भी शुरू कर देंगे, फरफर बोलना भी शुरू कर देंगे, और पटर पटर करके आप मुकदमा भी जीत जाएंगे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये इतनी मोटी क्लाइंट के मसले हैं, उसके कागजात आपने जिंदगी में नहीं कोई फर्द देखी हुई, जिंदगी के अंदर आपने ऑर्डर शीट नहीं देखी हुई, तो अब क्या करोगे। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब मौका है, आप ये देख लें। अब आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग जिसके साथ कर रहे हैं, अगर आप ये चीजें वगैरह नहीं देख रहे तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जब अपना जाती मुकदमा आएगा तो ऑर्डर शीट नहीं पढ़ी जाएगी तो की करोगे।
FIR नहीं पढ़ी जाएगी, उर्दू के अंदर होती है। अगर आपने एक्सटर्नल डिग्री हासिल की हो तो सारी की सारी वकालत तो उर्दू के अंदर, क्या करोगे? इसका कोई तरीका नहीं है कि आपका कोई पढ़ के आपको बता दे या कोई आपको ये मैं शहजादा था, मैंने भी अपने कुरैद के बाहर की सारी डिग्रियां उतारी और ये मैंने सिविल कोर्ट के अंदर दिन में 18 मुकदमों का रगड़ा खुद खाया है, तब मैं किसी जगह पे दूसरों के मुकदमे बीच में किए हैं तो तब मैं किसी जगह पे आके पहुंचा हूं। जुबान, अगर आपका ये ख्याल है कि जी मैं बड़ा डिग्रियां इकट्ठी की हैं, मेरे से मेरी टांगें कांपती थी, मैं 2 लफ्ज मेरे से नहीं बोले जाते थे, मैं बार भी जब वहां पे कर रहा था 30 सेकंड का मैंने ओरल एडवोकेसी करनी थी, वो भी मेरे से नहीं होती थी, मेरी टांगें कांपती थी, मैं डरता था। और अब आपके सामने खड़े होके बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गरज के बोलता हूं, वो चढ़ाई करते हैं, मैं उनको संभाल लेता हूं। ये चीज सीख सकते हैं। अगर मैं सीख सकता हूं तो आप आज मेरे से 10 गुना आगे खड़े हो, मेरे से लिखवा लो। लगी लिपटी करने के लिए यहां पे नहीं आया, ये सारी चीजें सीख सकते हो। शर्त सिर्फ ये अपने साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे मर जाओ। ये बहुत बीच में यहां पे सेल्फिश प्रोफेशन है और यहां पे मैं तो तुम्हारे मुंह में से बीच में छीन के तुम्हारा क्लाइंट चोरी करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों के लिए बीच में कमाई वगैरह करूं कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम बीच में जितना मर्जी कीजिए, आपको मौका मिल जाना चाहिए। ये हमारी प्रोफेशन की असल में ऑब्लिगेशन है कि आपको सही डायरेक्शन में किया जाए, मगर आप नहीं करते। डराने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन समझने की ये इस प्रोफेशन के अंदर किलर इंस्टिंक्ट भी बहुत लाजमी है। अपनी डिग्निटी ना खत्म करें, मगर लोग आपके पास मुकदमा जितवाने के लिए आते हैं। मिन करते रहेंगे, बोला नहीं जाएगा तो फिर क्या उसके बाद आपके ख्याल में वो दोबारा आएगा? मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा हाईकोर्ट के अंदर मुझे 30 सेकंड में उड़ा के जज ने मारा था साइड के ऊपर। चौधरी एजाज साहब के सामने मैं पेश हुआ, मैंने कहा जी ये पिटिशन वगैरह, सिर्फ पिटिशनर, उन्होंने कहा आर्टिकल 212 पढ़ा है। मैंने कहा जी हाँ जी पढ़ा है। अच्छा ठीक है जाओ। मैं वापस आया, मैंने कहा मैं जीत गया हूँ कि मैं हार गया? उन्होंने कहा जी खारिज कर देता है। और क्लाइंट ने भी जाके किया कि मोहम्मद ने तो 2 लफ्ज कहे भी नहीं। मैं शहजादा था, अब्बा जी की वजह से मुझे काम वगैरह मिला हुआ था, बट मैं कह रहा हूं कि मुझे भी मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो तबीयत साफ करके, वहां पे जज बीच में चिढ़ के बैठा होगा, उसने आपकी तबीयत साफ कर देनी। मेरे पास कोई टीका नहीं है कि मैं आपको लगाऊं, और मेरे बाप के पास भी नहीं था कि वो मुझे लगाते और मैं बड़ा अच्छा वकील बन जाता। अब्बा जी से आपने मेरे शायद बीच में वीडियो देखेंगे, मैंने जिंदगी में कभी अगर कोई सवाल वगैरह किया है कानून के अंदर कि अबू प्लीज मदद कर दें ये करके, तो उन्होंने मुझे हमेशा, अल्लाह गरीब के रहमत करे, उन्होंने कहा ओए तेरी अखां हैगी तू आप जाके नहीं देख सकता। वो मेरे पे रहम कर रहे थे, उन्होंने बल्कि साथ ही मेरे से प्यार करते थे। उन्होंने कहा ओए मेरे वास्ते ऐ भी नुकता काट देते, ऐ भी काट दे। समझने की ये बात है कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर ये, उनको पता था कि जी PLD 79 सुप्रीम कोर्ट के फलां पेज के ऊपर जुल्ला साहब की इस नुक्ते के ऊपर जजमेंट है, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि जा ओए जज निकाल तू ये, तो मैंने जाके वो सारी जब जजमेंट देखी, पहली मेरे खिलाफ मिली, दूसरी किसी और नुक्ते के ऊपर मिल गई, तीसरी इसकी हुई, तो ये मुझे सारे नुक्ते मेरे ज़हन के अंदर डलते गए। मैं थोड़ा सा मेहनती था तो साथ रजिस्टर भी बनाता गया कि ओए अगर मेरे खिलाफ आएगा तो ये नुक्ता होगा, इस नुक्ते पे ये होगा। इस तरीके से आपके जहन के अंदर आपकी नॉलेज जो आपके लॉ कॉलेज में नहीं मिली होती, इस तरह बनती है। जितना उसके अंदर डालोगे, और अब्बा जी का भी नुक्ता किया तो उस मुकदमों के बारे में भी मुझे पता चल गया। अगर हाईकोर्ट से रिमांड होके आएगा तो शायद मेरे पास वो आ जाए, क्योंकि मैनू तो उस नुक्ते का पता है। 8वां नुक्ता जब जाके मुझे उस नुक्ते के ऊपर जजमेंट मिली तो 7 चीजें मैंने सीख ली हुई थी। अगर आप बतौर एसोसिएट काम करते होंगे तो आप तो मैनू लाके कहोगे मोहम्मद साहब ये वाली एक नुक्ता था, ये निकाल लिया आपने, वो नुक्ता एक निकाल के दे दिया, बाकी 7 आपने भूल गए मुकम्मल तौर पे, तो वक्त ज़ाया कीता ना यार। आज एक दिन में आपने एक मुकदमा सीखा, जबकि आपको मौका मिल रहा है। आप हर बंदे जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, हर मुकदमे की अगर फाइलें नहीं खोल के पढ़ोगे तो वेले हो, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं वहां पे बैठा हुआ। मैं अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकता, उसको गोदी में भी अगर करके करूंगा तो जब बहस करने के लिए जाएगा वो कहेगा मैं अबू से पूछ के बताऊंगा। ये इस प्रोफेशन की रियलिटी है। ये जो नॉलेज है इसका कोई तरीका नहीं। रिसाले नहीं पढ़ोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसाले पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यार रेंट के अंदर फलां जजमेंट आ गई। इसी नौयत का काम आजकल यहां पे मार्केट में चल रहा है। असलहा तुम वही जमा करोगे, एक छोटी सी बीच में प्लास्टिक की गन लेके जानी है कि बजूका लेके जाना है, या अपनी नॉलेज साथ लेके आनी है। और जज ने अगर कोई और नुक्ता रेज कर लिया तो उसका क्या जवाब देना है, वही मैंने पढ़ा हुआ था। ये आपके जहन के अंदर मैं कोई चीज घुसेड़ नहीं सकता।
एन मुमकिन है आपने यहाँ पे मेरे से लिखवा लीजिए, आपको मैंने जो कहा ना कि जी आप में से कोई 10 या 15% बीवीसी करने के बाद होंगे, वो इसलिए होंगे कि आप में से 80% ने मेरे से लिखवा ले, एक नोट नहीं लिया होगा, एक बीच में बैठ पैसों वाला नोट नहीं, दूसरा वाला नोट नहीं लिया होगा। क्योंकि तो अगर भाई अभी नोट नहीं देख रहे और मेरी शक्ल बीच में सारे के सारे तुम देखी जा रहे हो, तो जब क्लाइंट आएगा उसके जो नोट्स बनाने होंगे और की कह रहे हैं और नोट अखज करने का, नुक्ते के ऊपर जाने वाली जो एबिलिटी होती है वो कितों आएगी? आपको 24 लेक्चरों के अंदर लोगों ने बिठाया है यहाँ पे और प्रोफेशन के अरूज के ऊपर जो हैं वो आपको हीरे मोती वगैरह दे रहे हैं, आपने कहा नहीं यार स्लाइड्स होंगी वगैरह ये करने के लिए। देखो वकालत का ये होता है, मैं बहुत बड़ा वकील होऊंगा, मेरे सामने क्लाइंट आया, मैंने एक कागज के ऊपर उसके नोट करने शुरू कर दिए, नुक्ते, जजमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डेट, ये चीज, क्योंकि ये आगे जाके प्लेंट के अंदर इस्तेमाल होनी। वो क्या रहा है उसका नुक्ता समझना, समझोगे तो आगे जाके किसी को बताओगे ना और उस नुक्ते के ऊपर आगे सीखोगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ करने से आती है, ये वैसे नहीं आती। इतनी मोटी मोटी किताबें अपने पसंद की अगर कोई पढ़ने शुरू कर दोगे तो इतनी मोटी शायद फाइल पढ़ लो, इतना मोटा अखबार वतन अगर आप पढ़ लेंगे, रिसाला, तो शायद इतनी मोटी फाइल की आपके अंदर एबिलिटी आ जाए। चार शुमारे वो पढ़ लेंगे, अपने पसंद की जो चीज है ना, ये देखो उर्दू में कमजोर हो उर्दू की पढ़ो, अंग्रेजी में कमजोर हो तो अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी गाने सुनो, जुबान कम से कम फर चलनी अंग्रेजी की तरफ शुरू हो, बोलोगे तो, नहीं तो ये तो जादू का कोई तरीका नहीं है ना कि सारा आ जाएगा। इसके लिए मैंने ये आपके लिए फॉर्म बनाया कि अपने आप को इवेल्युएट करो। लॉ कॉलेज लिख लिया, सिटी लिखने का ये तुक है कि आपकी रिहाइश कहां पे। अगर आप पीछे से हैं लाला मूसा से और आप अभी यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं, शायद आपको ये चीज देखनी पड़े सारे जानने वाले लाला मूसा के अंदर हैं, उधर शायद मुकदमे भी मिल जाएं, तो बेटा यहाँ पे खर्चा करने के लिए लाहौर के अंदर बीच में बैठा हुआ और कह रहा है कि जी यार इधर मैंने बड़ा वकील बनना है, और बनना भी कि मैंने जी कॉर्पोरेट में बनना, 2 लफ्ज अंग्रेजी के नहीं करने आते या मुआहदे पढ़ने नहीं आते। ये सारी चीजें लिख के, ये जो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके ऊपर हम तफसील के अंदर भी बात करेंगे कि आपका करियर प्लान क्या है। एक लड़के और लड़की का करियर प्लान मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होगा, जो आप पे लागू होगा आप पे लागू नहीं हो सकता। आपके अलहदा हैं, आपके ऊपर अलहदा वजन है, आपके ऊपर अलहदा आपका स्किल सेट है, आपकी अलहदा डायरेक्शन में होगी, आपकी अलहदा भूख है, आप दूर से आती हैं, आपका पेट्रोल ज्यादा लगता है, ये आप फलां के बीच में बच्चे हैं, आपसे आपके अब्बा जी की फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, या टेक्सटाइल का काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स वहां से आएंगे, इस बीबी को नहीं मिलेंगे, इस बीबी को फलां मिलेंगे, ये बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, वहां पे मुकदमे उस नौयत के जो होते हैं वगैरह वो मिलेंगे। आपको आपके मोहल्ले के अंदर हो रहा है वगैरह, समझाने की कोशिश आप सब तमाम दोस्तों के सामने ये कर रहा हूं। अपने आप को एनालाइज करो, कौन सी बार एसोसिएशन से हो, किधर से हो, आगे कहां पे रहना है। आजम नजीर तारड़ साहब पहली वकालत उन्होंने इधर से नहीं शुरू की, एहसन भून ने यहां से नहीं की, वो पहले एक्चुअली कहां से थे, हाफजाबाद से आए हैं। हाफजाबाद में उन्होंने काम किया, फिर खोसा साहब के चेंबर को किया, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप करते हुए बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस के अंदर भी उन्होंने हिस्सा वगैरह लिया, और करियर पाथ इस तरीके से बनता है। सीधा आके तुसी नहीं कह देते, मैं तो अपने चेंबर में हर बंदे को रख लेता हूं, लेकिन सक्सीड वगैरह मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मेरे 300 या 400 एसोसिएट्स अगर मेरे पास से बीच में निकले हैं तो मैं आपको बता सकता हूं ईमानदारी के साथ, 100 का मुझे नाम भी नहीं याद, और अगर सामने भी आते हैं वो नाराज होते हैं वगैरह, मैं पहचानता नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे पास बैठ के काम ही नहीं किया, पीछे बैठ के गप्पा लांदे हो इसी, एंड में सर्टिफिकेट मेरे से लेके अगले किसी और के पास चले गए, किसी और के पास चले गए, क्योंकि मैं उनको नहीं पैसे दूंगा जो मेरे लिए काम नहीं करते। बिठा लूंगा, मेरा दफ्तर इस्तेमाल करो सारे के सारा। आपकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि काम करना आपको आता नहीं है, आपका हक है आपको बीच में पैसे दिए जाए, तो यहाँ पे प्रोफेशन में किसी ने नहीं देने, क्योंकि मैं अपने वो पैसे अपने बच्चों पे लगाना चाहता हूँ, अपने घर में मैं ले जाना चाहता हूँ। आप मेरी बिजली कंप्यूटर इस्तेमाल करके जरूर करें काम वहां से। इस नौयत के कई ऐसे चेंबर्स भी आपको मिलेंगे जहां पे वो आपको अपना काम नहीं करने देते, सारा दिन तो मजदूरी कराते रहते हैं, आपसे बीच में जो मुआहदा बनवा के वो 5 करोड़ रुपए इनवॉइस कर देते हैं, और तुम्हें मिलती है 15,000 या 20,000 या 30,000। फिर शायद तुम्हें अपना अलहदा वकालत शुरू कर लेनी चाहिए। तो समझाने की दोस्तों को मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अपने स्किल्स देख लें। वकालत के अंदर ये सारे का सारा मामला स्किल्स पे चलता है, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। हमारा जो सिस्टम है उर्दू में चलता, अंग्रेजी, ये सामने मैंने लिखा हुआ सोचने की एबिलिटी, वो तानू समझ भी आती है कानून दी कि नहीं।
अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? समझ ही नहीं आती जी। मैंने रट्टा लगा के सारे का सारा पास किया हुआ है, लेकिन अब जब बंदा आगे आके कहता है कि यार मेरा रेंट डीड खत्म हो गया हुआ है, मुझे मेरा मालिक मकान निकाल रहा है, तो फिर कौन सा कानून लागू करना है और किस तरीके से लागू करना है? और कानून तो तुमने पढ़ा हुआ है, सारा रट्टा लगाया हुआ है, मगर उसके अंदर कौन से सेक्शन के तहत पटिशन होगी, उसकी क्या लवाजमात हैं, क्या सोचने की एबिलिटी है उर्दू और अंग्रेजी में? पहली चीज, अपने आप को 10 में से इसमें मेहरबानी करके नंबर दे दें। 10 अगर अपने आप को देंगे तो आप तो फिर मेरे से शायद ज्यादा बेहतर है, आपको इधर आके लेक्चर करना चाहिए। अगर सोचने की एबिलिटी नहीं है उर्दू में, अंग्रेजी के अंदर और बात करने की, डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी के पढ़ने की, तो इंप्रूव करने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ यहां पे लिखो। अगली चीज ये है कि रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग फाइल आप ये कर रहे हैं कि नहीं? आप कर सकते हैं कि नहीं? उर्दू के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं कि नहीं? अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं कि नहीं? समझ आती है कि नहीं? समझने की कोशिश करो, टकरे मारोगे तो तब समझ आएगी। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। और ये वो एलिमेंट्स हैं। आपने क्या 6 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं? कितनों को अगले 2-3 महीनों में लाइसेंस मिल रहा है? सिर्फ इतने से ही मुझे वोट मिलेंगे यार? बाकी तो सारे, चलो ठीक है, कैंपेन से निकल के हम ये कर रहे हैं यार। देखो, समझाने की मजाक कर रहा हूँ, ये समझाने की बेसिकली इसके अंदर ये बात है। आप यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग का मकसद ये नहीं होता कि आपका लाइसेंस आपसे दूर कर दिया जाए। 6 महीने के ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि वो चीजें आप सीखें कि जिसके बाद आप अवाम के ऊपर सर्जरी कर सकें, उनके मुकदमे कर सकें। अगर आपने ये 6 महीने प्रॉपर्ली नहीं इस्तेमाल किए तो अपने साथ जाती की, क्योंकि इसके बाद तो शायद अगर आपने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, शायद आपको कोई पैसे ना दे, किसी और 6 और लड़कों को आपके चेंबर में रख ले, आप फारिग हो जाए। आप अपने चेंबर में अपने जिस उस्ताद का आपने नाम की उस सहूलत के अंदर डाला हुआ है, उसकी फाइलें अगर नहीं पढ़ते, उसका सुबह मुकदमा क्या लगा हुआ है वो अगर नहीं खोल के मुकम्मल तौर पे फरोलते, तो आप अपना वक्त जाया करो, किसी और कोल चले जाओ। अगर मुंशी हाथ फाइल को नहीं लगाने देता, किसी और जगह पे चले जाओ। मकसद इस इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का ये है, कोई आपका उस्ताद यहाँ पे, कोई आप में से कितने के उस्ताद बैठ के उनको पढ़ाते हैं कि भाई ए पढ़ ले, ए कर ले? एक का भी शायद नहीं होगा। आपके उस्ताद बड़े एक्सेप्शनल हैं, फिर वेले होंगे। अगर कोई इस वास्ते लेक्चर देंदे रहते हैं, मुकदमा नहीं होना तो को लेगा। बाकी तो देखो यार, उनके पास टाइम नहीं है। असल में तो ये है, आपको इसलिए दिखाते हैं, एक बंदे के पास आप इसलिए जाते हो जिसके पास 18 मुकदमे लगे हैं कि आपको 18 स्टेजेस समझ आ जाएं। एक मुकदमा पहले स्टेज के ऊपर होगा, एक में रिटन स्टेटमेंट आनी होगी, एक में इश्यूज फ्रेम होंगे, एक के अंदर एविडेंस होगा, एक में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे होगा, एक में 711 की एप्लीकेशन, एक में जवाब दे रहे होंगे। अब आप एक मुकदमा 6 महीने में एंड तक नहीं लेके जा सकते। मकसद ये है कि ये सारी फाइलें अलग-अलग फरोलेंगे। एक मुकदमा अगर इश्यूज पे लगा हुआ तो इश्यू समझ आ जाएंगे। सीपीसी में तो आपने पढ़ा था, अच्छा इस तरह बनाते हैं, इस तरह एविडेंस होती है, इस तरह जरा होती है, इस तरह होता है। ये चीजें आप फाइलें खोलने के लिए वहां पे बैठे हैं, मौका आपको दिया जा रहा है। आप वहां पे पढ़ने लिखने सीखने के लिए नहीं गए, किसी ने सिखाना नहीं है। आपने खोल के देखना है कि वो ए होता है, ये मुआहदा बै होता है, ये रजिस्ट्री होती है, ये वकालतनामा होता है। अच्छा, बॉस यहाँ पे साइन करता है, दूसरी पार्टी यहाँ पे करती है, इस पे स्टिकर स्टैंप कितने का लगता है, यहाँ पे क्या बीच में भरता है। अच्छा, ये फाइल है, इसके साथ इंडेक्स कैसे बनता है, बॉस कहाँ पे साइन करता है, उसके बाद इसके साथ कौन से कागज लगते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, फर्द इन्हिसार कौन सी लगती है, फर्द पता कौन सा लगता है। ये चीजें नहीं खोलोगे तो अपील दे विच तुहानू नुक्ता नहीं सूझेगा कि मैं इस नुक्ते पे उड़ा सकता हूं। मैं एक एक चीज पकड़ के, जब मैंने ये रगड़ा खाया और सारे का सारा खुद देखा, एक एक चीज सीखोगे तो हाईकोर्ट के वकील बनोगे, बिकॉज एक एक नुक्ता आपके हाथ से गुजरा है। अगर दाखिल करना तुमने मिसल मुआयना ही नहीं किया सारे का सारा और अपना सारा मुंशी पे छोड़ा हुआ है, तो तुम्हें वो नुक्ता अपील के स्टेज पे भी या सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे भी यहाँ पे नहीं नजर आएगा। और जब अपना मुकदमा लेके जाओगे और मुंशी है नहीं, सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, तो कोई बोंगी मारोगे तो मुकदमा खारिज हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल करने की कंप्लेंट भी आ जाएगी मेरे को। वकालत इज ऑल अबाउट अटेंशन टू डिटेल और रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स। पढ़वा मैं इसलिए रहा हूं कि उसका सवाब नहीं होता, पढ़वा इसलिए रहा हूं कि उसको इस्तेमाल करके आप अपने मुकदमे चलाओगे।
उर्दू अंग्रेजी, फिर मैं कह रहा हूं यहां पे अपने आप को 10 में से नंबर दें। अगर कम है अंग्रेजी में आप 2 हैं और उर्दू में आप 6 हैं, तो आपको यह दिखाता है कि अंग्रेजी के लिए आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। शायद अभी इतनी ना हो, क्योंकि सिविल कोड का काम 95% है ही उर्दू में। अंग्रेजी की आप जजमेंट्स अगर पढ़ते रहेंगे तो 2 से आप 4 पे चले जाएंगे। अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स भुगताने या लैंग्वेज शुरू करनी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू करेंगे तो 6 पे चले जाएंगे। दिस इज हाउ यू डू इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझो। आगे आ जाओ। राइट, अगर लिखा ही नहीं जिंदगी में यार, तो क्या वहां पे फरफराएं नहीं शुरू हो जाओगे? मैं वकालत के अंदर जब शुरू के अंदर आया तो पहले 30 साल वकालत में आने से पहले ही मैं अखबार में मौसीकी के ऊपर लिखा करता था। क्यों? मैं अपना स्किल सेट कर रहा था। जो चीज मुझे पसंद है वो अंधे पे लिखो। फेसबुक के ऊपर या इसके ऊपर ये जो अपने मैसेजेस लिखते हो, अगर सही अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दोगे तो सही अंग्रेजी दूसरी जगह पे लिखोगे। अगर अपोस्ट्रोफी एस डाल के या वज़ाफ और इस तरीके से बोंगियां मारते रहोगे उर्दू के अंदर, सीरियस अंदाज के अंदर नहीं लिखोगे, तो ये कहां से, जब सीरियस लिखना होगा तो किधर आएगा? प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ अगर नहीं करोगे अपने आप को, तो ये ऑन एंड ऑफ का स्विच नहीं होता कि जिसके साथ आप अपने आप को ये कर लेंगे, नहीं यार यारां दे नाल गप्पां लांदे होते मैं इस तरीके से कर लूंगा। अपनी एबिलिटी बोलने की, दोस्तों के साथ अगर नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकोगे, जज के सामने के डराने के सामने बोल जाओगे जब चढ़ाई कर रहे हैं। समझने की ये बार बार ये कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी को ढालना है इस प्रोफेशन के लिए। सारा वक्त आपको जिंदगी को इस अंदाज के अंदर आप बनाओ कि वो आपको इंप्रूव करे। आप मेरी फेसबुक को अभी जाके देखें, सुबह मैंने आज नहीं, बल्कि 2 दिन कल जो फॉर एग्जांपल सुबह जब मैं गाड़ी में आ रहा होता हूं तो मैं एक अंग्रेजी का क्रॉसवर्ड करता हूं और वो फेसबुक पे अपलोड करता हूं ताकि दिमाग अंग्रेजी में चलना शुरू हो जाए। दिमाग सोया होता है। आप नाश्ता क्या करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है आप कितना अच्छा बहस कर सकते हैं। मेरी तरह अगर आप डायबिटिक हैं और आप नहीं अगर आप कर सकते सही तरीके से नाश्ता करके आते तो आपकी फूक निकल जाएगी उसके सामने। योर लाइफ स्टाइल हैज टू बी सो दैट इट गिव्स यू द मोस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस। कम से कम चीजें जो खराब हो सकती हैं उनको आप कवर अप करें। बाकी अल्लाह के हाथ में होता है, मुकदमा अपने मेरिट के ऊपर होता है, मगर अपनी एबिलिटी, अपना लाइफस्टाइल कैसे करना है, बाल उड़े हुए हैं, बटन खोला हुआ है, यहाँ पे बीच में थक हार के किया हुआ है वगैरह, तो जज के सामने शायद जाके बटन बंद करना आप भूल जाएं और बेइज्जती करवा के आ जाए। मुकदमा किसी और चीज का था मगर आप इस तरह करके किया हुआ, उन्होंने आपकी 2 मिनट के अंदर पतलून उतार देनी है। जज ने कहना है कि आपको तमीज नहीं है, आपको ये नहीं है, और फिर हमें आपके लिए स्ट्राइक करनी पड़ेगी और फिर हमें ताले लगाने पड़ेंगे और फिर गाउन वगैरह लगेंगे। अपने आप को कभी भी ऐसी जगह के ऊपर ना डालो कि जहां पे आप अपने आप को एम्बैरेस करो, और ये आदत से होता है। इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स। प्रॉपर हैबिट्स फॉर्म करोगे। अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं है आया यार, कोई टोक के क्या मैं आगे प्लीडिंग्स कैसे बनाते हैं, मुआहदे। ये देखो, राइटिंग एग्रीमेंट के लिए रीडिंग एग्रीमेंट्स भी है। किताबें भुगताओगे या किताबें देखोगे तो पता चलेगा ना कि कौन सी किताबें हैं। मेरे पास ऐसे भी एसोसिएट्स हैं कि उनके पीछे 3 महीने बैठे रहते हैं, बैंकिंग की किताबें पीछे पड़ी हुई, उन्होंने कभी पकड़ के खोला ही नहीं। मेरे दफ्तर में तुम लोग इसलिए आते हो कि मेरी किताबें खोल के देखो, अच्छा वो एग्रीमेंट का ड्राफ्ट होता है, सिर्फ फाइलों में नहीं होता। अच्छा इस चीज का इस जगह पे होता है। सीपीसी की ये किताबें हैं, उनको पकड़ के खोलोगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। उसने नहीं देखा होगा, इसने देखा होगा, ये जीत जाएगा, तुम हार जाओगे। उसको अगला एक और मुकदमा मिल जाएगा, दूसरा वाला देगा नहीं, उसको नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे कुकू बनने के लिए इस प्रोफेशन के अंदर आप नहीं आए, दिमाग इस्तेमाल करेंगे। ये बंदा ये तेज लोगों का प्रोफेशन है, ईमानदारी से तेज, हाजिर दिमाग, हाजिर दिमाग होना लाजमी है। और वंस अगेन ये कागजात देखोगे तो पता चलेगा ना यार आज क्या सीखा। आज जाओगे ना वापस ये लेक्चर के बाद या अपने के पास, तो अपने आप से ईमानदारी से आज मैं की सीखा। अगले दिन फिर ये फॉर्म मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं कि बनवा रहा हूं कि आप अपने आप से बार बार ये पूछो आज मैंने क्या सीखा। अगर 5 दिन लगातार आपका आज जवाब ये है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, तो चेंबर चेंज करो या जाके कोई और प्रोफेशन कर लो, वक्त जाया कर रहे। राइट, कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, आज मैं की सीखा।
और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बू कहेंगे वही यार मेरा मुंडा बड़ा जबरदस्त है, रोज सुबह सुबह टाइम के ऊपर चला जाता है और थक हार के वापस आता है और ये सारे का सारा वगैरह काम कर ही रहा होगा। आपको पता है कि आप वेले। शायद आपका ये भी ख्याल हो कि मैं बीच में CLM में या फलां बड़े चेंबर के अंदर मुझे अब्बा जी ने रखवा दिया हुआ है, तो मैं बड़ा तोप चीज बन रहा हूं और ये इस तरीके से बन रहा हूं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप तो कख नहीं सीख रहे। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने साथ ईमानदारी करो। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपली आया हूं कि अगर अपने साथ नहीं ईमानदारी करोगे तो किसी को टकेगा नहीं होगा। अगले के उसको कहते हैं 6 महीने के बाद यहाँ पे एक और अलग बैच बैठा होगा, अगले फिर साल के बाद एक और बैठा होगा, एक और बैठा होगा, एक और बैठा होगा, और तुम बीच में शायद सारे के सारे प्रोफेशन से बाहर हो। अल्लाह ना करे। बट अगर गलती होगी तो सारी की सारी तुम्हारी होगी, सिस्टम की नहीं होगी। सिस्टम टूटा हुआ है, सिस्टम में चेहरे चलते हैं, सिस्टम में ये होता है, सिस्टम में वो होता है, सारे का सारा। सो व्हाट, तुमने अपनी जगह नहीं बनानी तो ठीक है ना बनाओ, नहीं तो रोंदे रहोगे। और तुम्हारा सारों का यही ख्याल होगा कि यार सिस्टम टूटा हुआ है इसलिए हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि आपको ये कह रहा हूं, अगर तुमने फाइल नहीं खोली तो कसूर क्या सिस्टम का है कि तुम्हारा है? मुआहदे तुमने नहीं पढ़े, या तुम बड़े अपने आप को तोप समझते हो और तुम्हारे पास एक सादा मुकदमा आया हमसाये के अंदर, वो किसी और के पास लेके चले गए, इनहेरिटेंस का फतीदगी हुई, तो तुम वेले हो कि ये हो? इंपॉर्टेंट चीज अगली वाली देख लें, ओरल एडवोकेसी क्या बोला जाता है कि नहीं। मैं प्रॉबेबली अंग्रेजी के अंदर किसी जमाने में 4 था, उर्दू के अंदर मैं मुकम्मल तौर पे बरका था, वह करके उर्दू बोलता था, तो मैं 3 के ऊपर होऊंगा। अब मैं शायद 8 के ऊपर हूं, अंग्रेजी के अंदर और उर्दू के अंदर भी। आई हैव इम्प्रूव्ड। आप भी अपने आप को करें, और ये नंबर आप अपने आप को जो देंगे ये आपको बताएंगे कि किस पे काम करना है। ओरल एडवोकेसी कैसे बोलोगे नहीं तो बोलना नहीं आएगा। अगर यहां पे खड़े होके मेरे से नंबर बनाने के लिए सवाल तुम लोग नहीं कर सकते तो जज के सामने कर लोगे। आपस में दोस्तों भाई बहनों के दरमियान अगर नहीं कर सकते और टांगें कांपती हैं, जबरदस्ती करो। हाँ कोई कहेगा बाकी वही यार है कि हर दफा नंबर ही बनाता रहता है और ये देखो टीसी करता रहता है और अपनी शो मारता रहता है और अपनी जय करता रहता है। वॉट कौन सी गाली निकालूं? ओके आप कहेंगे बड़ा गंदा, मगर सच्ची बात ही आप उसके ऊपर हंस तो रहे होंगे, लेकिन वो कमा के आगे निकल जाएगा, तुम भूखे इधर ही बैठे रह जाओगे। उसका नाम मुझे याद रहेगा कि वही यार ये मुंडा एक था जो उसने मेरे से सिविल कोर्ट में पूछा, जब मेरे पास तुम CV लेके आओगे, मैं कहूंगा आप आओगे कि नहीं यार। मैं कहूँगा ये तूने तो वो आके कहेगा कि सर मैं मस्का लगाने के लिए वो थोड़ी बहुत रिसर्च भी करके आएगा कि जी मोहम्मद साहब मैंने आपके ये वीडियोस देखे हुए, ये किए हुए, तैयारी करके आएगा। आप कहेंगे TC है, वो कहेगा कि नहीं मस्का लगा के वो उस अपना काम करके और आगे, और मेरे से फिर और आगे, फिर और आगे, और फिर और आगे। लाइफ इज दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। अगर तुम मस्का या TC करके, या अगर उसके साथ तुम्हारा नहीं, बीच में तुम्हारा स्किल सेट तुम्हारे ख्याल में इट्स बीनीथ दैट, तो ठीक है भूखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बहुत जगह है। सो बी क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल कि यहाँ पे बचपना आपका, ये जो सारी चीजें हैं, ये वाला टाइम गुजर गया हुआ है। ड्राइव के साथ करना है। ओरल एडवोकेसी अच्छा क्लाइंट्स हासिल कर सकते हो कि नहीं? आप बड़ी सुथरे अंदाज में वगैरह आप लोगों से मिलते हैं कि नहीं? आपके मेरे चेंबर में 7 बजे तक बैठे रहते हैं, घर जाते हैं, सोते हैं, फिर उठ के आ जाते हैं, फिर सारा दिन काम करते रहते हैं, मेहनत करके मेरे मुकदमे भुगताए जाते हैं, कोई आपको जानता ही नहीं, मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि आप वकील हैं कि नहीं। क्लाइंट्स आप कैसे हासिल करें? आपके आसपास आप उठ के लाहौर आ गए हैं, कोई आपको लाहौर में जानता नहीं है, आप हॉस्टल के अंदर यहाँ पे रहते हैं, मेरे चेंबर में आते हैं, काम करते हैं, काम के तुम्हारे तो सारे जानने वाले वहां पे पीछे हैं, और अपील्स वगैरह और सिविल कोर्ट का तुम्हें मुकदमा लाहौर में कोई जानता नहीं है, तो तुम्हें सिविल कोर्ट की जहां से तुम्हारी कमाई हो सकती है उधर से होगी। जिद के अंदर तो आ गए नहीं जी मैंने काम सीखना है और मुझे फ्री स्लेव लेबर मिल रहा है, तो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें अपने दफ्तर में भी रख लिया और तुम काम भी बड़ा अच्छा करते हो। मगर तुम्हें अगर कोई जानता ही नहीं है तो वो अहमद कईयों को वकील करेगा कि तुम मेरे नंबर 2 को करेगा। कई मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, कई एक्सेप्शनल, फॉर एग्जांपल मेरे दफ्तर में शुमाइल है लड़का, वो माशाल्लाह आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट कि उसका अपने भी जाती मुकदमे चलते, उसने जान पहचान के साथ चलाया हुआ, उसने अपना काम भी डेवलप किया हुआ। मैडम हिना भी अपने केसेस वगैरह करती हैं इस तरीके से। जी मैडम। वो ठीक है वगैरह, आप सही कह रहे हैं। लिंक्डइन के ऊपर मैडम ने ये किया,
फेसबुक से ज्यादा लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसके ऊपर फेसबुक की तरह की है, लेकिन वहां पे प्रोफेशनल्स हैं। वहां पे अगर आप अच्छे अंदाज के अंदर आओगे, अब देखो फॉर एग्जांपल ईमेल के अंदर अगर आपका ईमेल एड्रेस है पंजाबी munda@hotmail.com और अभी भी आपने रखा हुआ है, तो पीपल विल से कि अच्छा यार इसको डॉक्यूमेंट देते हुए उन्होंने उधर वेला करा देना। अगर आपने सूट टाई लगा के अच्छे अंदाज के अंदर आपने तस्वीर अपनी अपलोड की हुई है और वहां पे सारी की सारी आपका ये फेसबुक के ऊपर अगर आप नाचते हुए नजर आ रहे हैं, या टिकटॉक के ऊपर आप वकील बने हुए हैं और आप डुएट गा रहे हैं बीबी के साथ वगैरह सारे का सारा, तो ठीक है, फिर आपको गुलूकारी का ही बीच में मेरे ख्याल में के लिए अपने वो वहां पे फंक्शंस में लोग बुलवाएंगे, आपको वकालत के लिए तो नहीं बुलवाएंगे ना, जज को गा के तो नहीं आपने बीच में करना ना सारे का सारा। देखो ये चीजें होती हैं। हाँ, कई लोगों का ख्याल है वगैरह। मैंने आपको शायद कहानी सुनाई थी, वो जो मोहतरमा मेरे पास टिकटॉक वाली आई थी, उन्होंने मुझे इतना 1 घंटे का मैंने उनको कॉल लेक्चर दिया, तो एंड में मुझे कहती है मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ कि नहीं। और उन्होंने मुझे ये कहा, वकालत से पहले ही कह रही थी कि इससे बड़ा काम मिलता है इफ इट सेल्स। आई मीन फॉर एग्जाम्पल वो भी हैं जो बॉडीगार्ड्स के साथ कब्जा आपको फौरन दिलवाना चाहते हैं, उसके ऊपर शायद उसका लाइसेंस, उसके खिलाफ कंप्लेंट के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। बट आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि एबिलिटी से ज्यादा कई लोग डरते रहते हैं कि जी काम आएगा तो मैं क्लाइंट हासिल करूंगा। नहीं, क्लाइंट पकड़ो, अन्नेवा पकड़ो, भूखे अंदाज के अंदर पकड़ो, मुफ्त में अगर करना पड़ता काम करने के लिए करो, बिकॉज करने से सबसे ज्यादा वकालत आती है, किसी के लिए करने के लिए से कम आती है करने से। अगर आपकी कीमतें वो कर रहा है सस्ते, मैं लाखों चार्ज करूंगा, तुम कहोगे मैं 50,000 के अंदर कर देता हूं सर, ये आए ये दावा वगैरह सारे का सारा अपने हमसाए के अंदर, तो शायद तो तुम्हारे चांस, अगर मुफ्त में भी अगर कर दो, खानदान के मुकदमे कर लो, अमूमन प्राइवेट केसेस के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, मगर आसपास के लोगों में सारे मरते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा किस नौयत के केसेस पे आपको फोकस इब्तिदा में करना चाहिए क्लाइंट्स की हासिल करने का। और दूसरा फिर लीगल नॉलेज, अगर लीगल नॉलेज 0 है, बाकी गप्पे आप अच्छी लगा लेते हैं, तो शायद लीगल नॉलेज को 1 से बढ़ा के 5 पे ले आओगे तो आप छा जाओगे। दीज आर ऑल एलिमेंट्स अंग्रेजी और उर्दू में जिसमें आपने बेहतरी लानी है, और अपने आप को अभी करो और 3 महीने के बाद फिर से इसको भर के देखना कि क्या कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं। 3 महीने के बाद फिर देखना और साल के बाद देखना कि मैं सही जगह पे खड़ा हूं कि नहीं, क्योंकि ये आपका शीशा है। इसमें आपको नजर आएगा कि आपका स्किल सेट मैं नहीं आपको बता सकता, आपका शायद अलहदा हो, आपका अलहदा हो, आपकी डिग्री फॉरन हो, आप CLM में आपकी शायद जगह बनती हो, आपकी शायद यहाँ पे फटे पे बनती हो, फटे के ऊपर आपके पास 550 केसेस आते हो, आप शायद उधर से बढ़ के जाएं, शायद लेस्को के आप केसेस करें, शायद आप ये काम करें वो करें। ये चीजें आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आपको मैं यही बता रहा हूं कि अपने आप को एक जज करो। दूसरा, जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ये आप अगर अपने सामने यहां पे देखें, सिविल चेंबर, क्रिमिनल प्रैक्टिस और स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, ये क्या भला है? यहां पे वो बंदा बिल्कुल ही वेला है अपने आप को, जो ये कहता है मैं तो करनी टैक्सेशन है, या मैंने तो कॉर्पोरेट वकील बनना है, और अभी इब्तिदा के अंदर बैठा हुआ है। उसको अपने आप को एक यहां पे खुद ही चपेट मार लेनी चाहिए, बिकॉज वो अपने करियर खुद ही तबाह कर रहा है। क्यों? कि मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट का काम शायद 0.5% है या 2% है, तो क्या आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जहां पे 5% या 10% ऑलरेडी हैं, अंग्रेजी बोलनी आती नहीं है जज के बच्चे, आप नहीं, एक्सटर्नल आपकी पॉलिश नहीं, तो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है कि ਤੁਸੀਂ जाके कॉर्पोरेट ਦੇ ਵਿੱਚ करोगे, मे बी 5 years के बाद आपका बनता है। बड़े लोगों ने एक्सपैंड भी किया है। इब्तिदा में अगर आपका ये ख्याल है और फिर कहते हैं मेरे को कोई मुकदमा नहीं आता, सिविल का मुकदमा आया, आपने कहा नहीं जी मैं तो कॉर्पोरेट करता हूँ, क्रिमिनल का मुकदमा नहीं तो मैं कॉर्पोरेट करता हूँ, सर्विस का मुकदमा आया, लेबर का नहीं जी मैं तो कॉर्पोरेट करता हूँ, तो मार्केट में केसेस ही 2% हैं यार, तो 98% तो खुद ही तबाह कर दिया ना अपना प्रोफेशन। अगर आप मेरे तरह के शहजादे नहीं हो और अगर आपने ये कहा कि जी कि फौजदारी मैं नहीं करता, तो क्या 50% लोगों से पैसे हासिल करना आपको पसंद नहीं है? 50% के नौयत के मुकदमे करने आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे ये बता दीजिए। और फिर आप कहते हैं कि जी मैंने ये करके वो लतीफ़ा सुना ना कि जी हाँ एक से मैंने लतीफ़ा सुनाना है, तो उसके बाद मैं करता। अल्लाह फ्लड आ गया, बंदा अपनी घर की छत के ऊपर बीच में बैठ गया, पानी बढ़ता जा रहा है, तो एक किश्ती पास से गुजरी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। कहते वो बंदा कहता अल्लाह बचाएगा अल्लाह बचाएगा।
फिर दूसरी एक्चुअली एक और बंदा तैरता हुआ आया कि मेरे साथ तैर के आ जाओ यार, डूब जाओगे वगैरह। उसने कहा कि नहीं 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 यार, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। एंड में जाके वो उसको कहते हैं पानी सर के ऊपर से गुजर गया, वो बंदा डूब के मर गया। अल्लाह के पास गया तो अल्लाह को कहता है कि जी मैंने वो आपको असल में वो अल्लाह आपने मुझे बचाया नहीं। अल्लाह ने कहा कि किश्ती और वो बंदे को तो मैं नहीं भेजा था। तो अगर आप अपनी मर्जी के साथ बचना चाहते हैं तो इस प्रोफेशन में आपकी जगह नहीं बनने लगी। आपका प्रोफेशन आप उस चीज में स्पेशलाइज करेंगे जिस नौयत का काम आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा होगा, और जब इतना ज्यादा आ रहा होगा कि आप बाकी काम नहीं कर सकते तब कीजिए। अभी आपको कोई शहजादा बनने की जरूरत नहीं है। अभी भूखे अंदाज के अंदर जो काम आता है कहो कि जी हाँ करांगा। 2 मुकदमे लाओ, 2 क्लाइंट पकड़े जाएंगे, बीच में अगली दफा चार्ज कर लेना। मैं 2 मायदे बना दूंगा, मैं एक मुफ्त बना देता हूं, एक ये कर लेता हूं, अगली दफा चार्ज कर लेना। फवाद खान मेरा क्लाइंट है। फवाद खान के इब्तिदा के अंदर मुकदमे मैंने उसके एग्रीमेंट सारे मैंने मुफ्त में बनाए। अब मैं लाखों चार्ज करता हूं, सारे काम वो मेरे से करवाता है। फवाद खान मेरा मौसीकी के जरिए दोस्त बना, जहां उसका मैनेजर मेरा कजन है, उसके थ्रू मेरे ताल्लुकात के जरिए बना। मैंने ये एक्सप्लोर किया मिल के उसके मौला जट फिल्म वगैरह। अब मेरे आप दफ्तर में आए तो वहां पे लेजेंड ऑफ मैक मेरे इनिशियल्स हैं, उन्होंने बना के दिया हुआ। फवाद के थ्रू बिलाल अशारी मेरा दोस्त बना। बिलाल अशारी के सारे उसके कॉन्टैक्ट, ये आपस में इस तरीके से आसपास आंखें खोल के अपने आप को काबिल वकील दिखा के इस तरह काम मिलता है। उनको नहीं फर्क पड़ता था कि मलिक कयूम दा जज दा पुत्र रहेगा या ये करके, ये कॉन्ट्रैक्टिंग है। सस्ते में ऑफर दे रहा था, अभी भी मैं सस्ता करता हूं, मेरा प्रेस्टीज क्लाइंट है, राइट। उसके साथ उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसके साथ काम वगैरह करता हूं, तो आप भी कर सकते हो। किसी को आप रेंट डीड बनाओगे तो अमूमन अगर अच्छे अंदाज में बनाया होगा तो उसकी इजेक्टमेंट पिटीशन और वो वाले मामलात के भी केसेस आ जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस, ये जिस एज पे आप बैठे हुए हो इस टाइम के ऊपर शायद कमाने का आपका इतना ज्यादा स्कोप वगैरह ना हो, लेकिन क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा आप अभी भी पकड़ सकते हैं, वो आपको एक और काम दे देंगे। अगर फेसबुक के ऊपर आप यूनिफॉर्म के अंदर नजर आएंगे, अगर आप लिखेंगे कि मैं हाईकोर्ट के अंदर जा रही हूं और मैं ये बॉस के साथ किया और हमने इस नौयत का मुकदमा किया है, तो आपका जो हमसाया है या जो वो आपका कजन है जिसका ये मुकदमा है, वो कहेंगे कि यार ये सोबर बंदा है, इसको दे दो। कल मैं अपने फैमिली के अंदर एक्सटेंडेड फैमिली में गया, उन्होंने कहा कि यार मोहम्मद ये वाला मुकदमा सिविल कोर्ट का तुम्हारे से बीच में करवाना है। उनके खानदान में 4 खाते में नहीं लेते। आई थिंक कॉम्पिटेंस, इसको किस तरीके से आप आगे लेके जाओगे, अपने आप को दिखाओगे और एक्चुअली भी अगर होगे तो घर वाले देंगे और हमसाए देंगे। अगर आपने सारा वक्त टिकटॉक और यही नाचने गाने के अंदर ही हाँ में ही करना है और आप सोशल मीडिया को अपनी प्रोजेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, यूनिफॉर्म में अच्छे अंदाज के अंदर कि मैं सर के साथ ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं क्यों आपके ख्याल में अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करते, लिखता हूं रीच्ड इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट चेक इन, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी यार, देखो समझाना तमाम दोस्तों को बार बार आपके सामने ये कर रहा हूं कि ये अक्लमंद लोगों का प्रोफेशन है। अकल इस्तेमाल करोगे तो इससे लोगों को, बहुत वकीलों की अच्छे वकील, लोगों को अच्छे वकील मिलते नहीं है यार। लोग बड़े बनियान इतनी चेंज नहीं करते जितने वो वकील चेंज करते हैं। सिस्टम इतना स्लो है कि फ्रस्ट्रेट होकर आपको 10 चांसेस वगैरह यहां पे आराम से मिल जाते हैं। अगर आप एनर्जी दिखाएंगे, पीछे करेंगे, या वैसे ही डिस्कस कर लो यार कि अच्छा वो क्या है, किस नौयत का चल रहा है वगैरह, मुकदमा करके आप भी शायद थोड़ा सा कुछ लर्न कर लो, या लोगों को वैसे ही पता चल जाए कि यार इस तरीके से होता है, इस तरह क्लाइंट मिलते हैं। सो आगे आ जाओ। अब ये बनाने का ये है कि आपने सिविल और क्रिमिनल दोनों में काम करना है। ट्रेनिंग के पहले 3 महीने आपको, अगर आपका ज्यादा झुकाव फौजदारी की तरफ है तो आपको 3 महीने सिविल में लगाने चाहिए थे, ताकि आपको ट्रायल तो समझ आए। सिविल के आधे जो मुकदमे आए तो आप ना तो कम से कम उसमें ना करो। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट वगैरह, ये टाइम क्या हुआ अभी, चलो ठीक है। दूसरा आपको मैं यही बीच में बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप तमाम भाइयों के और बहनों के लिए, कि आप अपने आप को चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा दें। तो फौजदारी भी करना है और स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स में ज्यादा आसानी से काम मिल जाता है, वो भी जरूर करना है। वो क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल?
लेबर कोड, सिविल सर्विस के जो मामलात वगैरह हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल जो हैं, बैंकिंग के अंदर थोड़ा सा इलीट हो जाता है, वो हासिल करना काम मुश्किल हो जाता है, मगर बैंकिंग कोड भी इस नौयत का है। ड्रग कोड्स फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर कोड जो अब खत्म हो गया, अब सेशन जज के पास पावर है, वो तो पावर ऐसी, उसके अंदर आप मुकम्मल तौर के ऊपर इतना खर्चा भी नहीं होता, आप तबीयत साफ कर सकते हैं किसी की भी, और वो तो एवं ही बीच में लोग नोटिस वगैरह दे के मुकदमे चलाते रहते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप यहां पे भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने ये कर रहा हूं कि हर मुकदमे, आप मुकदमे पढ़ोगे, देखोगे, ज्यूरिसडिक्शंस देखोगे तो पता चलेगा ये मुकदमा मैं खिंच के इधर भी ला सकता हूं, इधर भी ला सकता हूं, कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकता हूं, सिविल कोर्ट में डैमेजेस भी कर सकता हूं, कहां पे मुझे चांसेस ज्यादा हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, दीज आर मनी अपॉर्चुनिटीज। ये करके करंट जॉब अपॉर्चुनिटी, अब आप जहां पे बैठे हुए उसके बारे में सवाल था कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। कितने दोस्त हैं जो नहीं सीख रहे जहां पे वो बैठे हैं, खुश नहीं है अपने इसके साथ, कोई इलेक्शन में है तुम्हारा बंदा बीच में जो, या कोई इस तरह, अगर नहीं सीख रहे तो बदलो, बैठे रहने से बेहतर है। आर यू बीइंग पेड? अभी प्रॉबेबली 99% को नहीं होगा। मैं भी, जब मेरे वाले साहब सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के, और मैंने मांडवी वाला जफर जब ज्वाइन किया, मैं बैरिस्टर था, ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की हुई थी, मुझे 8 महीने के बाद उन्होंने 18,000 पे शुरू किया था, और जब मैंने 3 साल के बाद वहां पे छोड़ा तो मैं 30,000 पे था। अगर आपका ख्याल है कि आप बीच में आप लाख रुपए से कम में आप डिजर्व ही नहीं करते, मैं इतनी डिग्रियों के साथ भी मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं। अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दें, अपना काम, उस चेंबर को आप बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें जहां पे आपको अपना काम नहीं करने देते, मगर कमाई आपके अपने काम से होनी है, इधर से नौकरी से नहीं। और आप सारे के सारे वकील बनने आए, नौकर बनने के लिए नहीं आए। आगे आ जाइए। अच्छा, डू यू एक्सपेक्ट टू बी, और दूसरा इंपॉर्टेंट, व्हेन विल यू बी पेड? आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, कि 2 साल से आप बैठे हुए पैसे नहीं मिलते, जाओ कहीं और जाओ, या अपने दोस्तों के साथ एक अलग चेंबर बना लो। फिर आगे, डज इट कवर ऑल योर प्रोस्पेक्टिव फील्ड्स, इन कि आप सिर्फ फौजदारी की चेंबर में ही बैठे हुए हैं, सिविल के मुकदमे आप कर नहीं सकते, तो शायद आपको चेंबर चेंज दूसरी करने के लिए, ताकि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ें। सुकून से वहां पे बैठने का नहीं है, बाद में बेशक आ जाइएगा दोबारा इनके पास। और क्या आप प्राइवेट काम कर सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर आखिरी लिखा हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे आप सीखेंगे। अब ये चेक लिस्ट है। आप अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ काम कर रहे हो तो वक्त जाया कर रहे हो, उसके पास तो नीचे का काम ही नहीं आता। या बड़ा करोड़ों के अगर मुकदमे की आर्बिट्रेशन चेंबर में आप आर्बिट्रेशन सीख लेते हो तो वो काम तो तुम्हें 10 साल के बाद मिलना है। आपको बार वोकेशनल कोर्स में हमने वो चीजें सिखाने की कोशिश की हैं जो कि चीजें आपको इब्तदा में मिल सकती हैं, राइट। इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर ये है, ये उस नौयत के मुकदमे हैं जो कि आपको आने चाहिए, क्योंकि इस नौयत का काम आपको पहले 2 साल में मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलें या सुप्रीम कोर्ट में क्लार्क होना इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये अगर एक मुकदमा में आप लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं, 50,000 चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपकी साल की तनख्वाह जो है वो पूरी, उससे ज्यादा आपके पैसे मिल जाएंगे। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बला होती है, कोई बता दे यार, क्या एनफोर्समेंट के लिए उर्दू में इसको क्या कहते हैं? ये सबसे ज्यादा यहाँ पे काम होता है प्रॉपर्टीज के खास तौर पे मामले में। ये आना चाहिए, नहीं आता तो अपने आप को आपने वक्त जाया किया। रिकवरी सूट्स, पैसे किसी से वापस लेने, परमानेंट इंजंक्शन, कोई कब्जा बीच में आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कौन से कानून में ज्यादातर अमूमन पाए जाते हैं जी? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको पढ़ना, उसका किंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसको आज के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपने ओए अंदर में 7 चीजें हैं जिंदे मैंने पैसे लभ सकते। कानून की प्रोविजन आज के बाद आपके लिए, आप ये नहीं समझते, मैं जब पढ़ता हूं बैंकिंग का सेक्शन 9 मैं पढ़ता हूं, अगर मैं प्लेंटिफ की तरफ से होऊंगा तो मुझे इस चीज की इस तरह फीस होगी तो उसके लिए मैं ये चीजें बना सकता हूं। अगर मैं डिफेंडेंट की तरफ से होऊंगा तो मैं ये कर सकता हूं उसके साथ।
समझो कानून जितना पढ़ोगे वो नॉलेज के लिए नहीं है, वो तुम्हारे कमाई के लिए है। ये जो सारे के सारे हैं जो मुकदमे ये करने सीखोगे तो ये पैसे हैं। तुम्हारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं इस पे डिपेंड करता है। आता है कि नहीं अब्बा जी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वगैरह, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कैंसलेशन के दावे आते हैं कि नहीं? कि अब्बू ने बीच में बनाना था सूट फॉर रिकवरी बनाना था और अब्बू ने जाके बना के मैंडेटरी इंजंक्शन फॉर रिकवरी ऑफ मनी उन्होंने बना लिया, जो कि टाइम बार होके मैंने खारिज भी करवा दिया। और वो बैरिस्टर था एक अदद, उसने दावा बनाना था रिकवरी ऑफ मनी का, उसने बैरिस्टर साहब ने ये बीच में दावा बनाया था। और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल नाराज हो गए, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक्चुअली वो आजकल हेड हैं, उन्होंने बीच में दावा बनाना था सूट फॉर रिकवरी और उन्होंने दावा बना दिया मैंडेटरी इंजंक्शन का कि मैंडेटरी इंजंक्शन प्रेयर के अंदर के मैंडेटरी इंजंक्शन में काइंडली भी पास डायरेक्टिंग सच डिफेंडेंट टू पे अस इतने पैसे। मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा हुआ था, बैरिस्टर साहब ने नहीं पढ़ा हुआ था, इंग्लैंड की सारी डिग्री थी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर लिखा होता है कि जहां पे मनी इज एडिक्वेट कॉम्पनसेशन यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एन मैंडेटरी इंजंक्शन। पहले मैंने इंतजार किया कि टाइम बार हो जाए, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी, कहते दावा बंद ही नहीं, खारिज कर दो। नीचे से खारिज हुआ, एडिशनल के पास खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खारिज हुआ। वो बैरिस्टर साहब यही कहते रहे मेरे साथ जुल्म है, मेरे साथ जुल्म है वगैरह। लेकिन बात यह थी कि मैंने कानून पढ़ा हुआ था, उसने नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने उड़ा के बाहर मारा। उसने काफी लाखों रुपए किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में फिर किसी और को उन्होंने वकील किया। समझने की बात यह है, कानून को आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलता, कानून को पकड़ के ये मूव्स हैं। मैं हर दफा ये कहता हूं, आप में से लूडो कितने बंदों को खेलनी आती है? अच्छा लगता गेम ही नहीं खेलते, तुम लगता मोबाइल पे खेलते रहते हो। आधे को आती। आप में से चेकर्स या ड्राफ्ट्स कितनों को खेलनी आती है? 5 आती है। शतरंज कितनों को आती है? चेस वो भी देखो। या तो आपकी वकालत के अंदर आप लूडो खेल सकते हैं, या आप चेकर्स खेल सकते हैं, या आप शतरंज खेल सकते हैं। दोनों में फर्क क्या? लूडो के अंदर होता है कोई उसमें किस्मत है, और 6 नहीं निकला तो आपकी गीटी नहीं बाहर निकलती, राइट? यू कैन प्ले चेस, और उसके अंदर ये ठक 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 4 हैं प्यादे पर टक 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 करके सारा किस्मत के ऊपर 90% चल रहा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी। या फिर आप चेकर्स खेल सकते हैं जो कि शतरंज से छोटी है, उसके अंदर सारी गीटियां एक ही तरीके से चलती हैं डायगोनल अंदाज के अंदर, मगर थोड़ा सा ज्यादा जहन लगता है उसमें आपका चांस कम हो जाता है ये तुक्के का और ये सारे का सारा। चेस में हर प्यादा हर चीज अलहदा चलती है। एक ऑर्डर 7 रूल 11 है, एक ऑर्डर 7 रूल 10 है, एक बीच में प्लेंट की रिक्वायरमेंट है, एक टेक्निकल नॉकआउट इस ग्राउंड पे कर सकते हो, एक 151 में उड़वा सकते हो, एक इसमें उड़वा सकते हो, एक इसमें उड़वा सकते हो। मैं शतरंज खेलता हूं, तुम लोग लूडो खेलते हो, तुम अपनी किस्मत के इंतजार में बैठे होते, मैं सब करने के लिए। कानून की सीपीसी की एक एक प्रोविजन आपके लिए शतरंज की चाल है। एक एक जो प्रोविजन है जो इनेबलिंग, वो आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो लिस्ट तो बनाओ कि मैं कौन कौन से पत्ते खेल सकता हूं, लिस्ट तो बनाओ कि मैं कौन कौन से मुकदमे कर सकती हूं, मैं कौन कौन से मुकदमे ये जो सारे हैं, और ये फेंक के इधर से, ये फेंक के इधर से। तो शतरंज खेलने वाले सब कहते हैं सबसे जबरदस्त ब्रेनी होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो भी आप खेल सकते हैं। या फिर लूडो ही खेलते रहो कि यार, और स्टेनो को कह दो यार इसके अंदर 4 नंबर लगा दो, इसके अंदर ये करके, बल्कि स्टेनो की क्या जरूरत है, ये बाहर बैठा हुआ करने वाला, इसको जाके है पढ़ दो मैनू। तो फिर आप सारी उम्र लूडो ही खेलते रहेंगे। लूडो की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप और करोड़ों रुपए नहीं होते, और लूडो के चैंपियंस कभी भी याद नहीं रहे लोगों को वर्ल्ड। हाँ, कई बंदे लिख के करते हैं, कई बंदे सबसे इंपॉर्टेंट मेरा, बाय द वे आप सारों ने मुझे कितने दोस्तों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ और फेसबुक के ऊपर फॉलो किया हुआ, सारे कर लो मेहरबानी करके, क्योंकि ये चीजें वकालत कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे बनाते हैं, ओपिनियन कैसे लिखते हैं, लीगल नोटिस कैसे बनाते हैं, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एक एक का वीडियो डिटेल में करके भी दिखाया हुआ है, और उसके वीडियोस भी वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मेहरबानी करके फॉलो करें। अगर आप खुद जाके नहीं मेल करते, और मेरी क्या बात है, अच्छी बात।
जिंदाबाद, वोट दिलवाओ मुझे यार, अच्छी बात करने के लिए यार। नहीं देखो, बताने की बात यह है, इस प्रोफेशन के अंदर सारा मवाद आपको वहां पे बाहर अवेलेबल है। अब तो चैट जीपीटी भी आपको बना देता है, और चैट जीपीटी को भी कहो ना कि मेहरबानी करके ये बना दो और यूं बना दो, इस तरह करके वो आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा देता है। आपको ऐसी भी किताबें फॉर एग्जांपल मिलेंगी, मेरे वीडियो एक है कि लॉ ऑफ लीडिंग्स एम महमूद की अगर किताब है, उसमें हर नौइयत के पड़े हुए दावे, उनके क्या लवाजमात हैं, क्या चीज हैं, किन पे आप उड़ा सकते हैं, उनका जवाब कैसे देते हैं, उनकी वो किताब खोलो तो सही। अच्छा ये देख लो, रिकवरी सूट, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सूट फॉर डैमेजेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के, पोजेशन के, ईजमेंट के, रिकवरी ऑफ पोजेशन के दावे और प्रोसीडिंग्स, इनहेरिटेंस, हर बंदा मरता है, हर बंदे की इनहेरिटेंस के, डाइवोर्स, कस्टडी, मेंटेनेंस, रिमांड, बेल, रिमांड आसान होता है, कंटेस्ट करना वगैरह अमूमन फिर भी दे दिया जाता है, बेल, क्रिमिनल ट्रायल, रेंट, पार्टीशन, कंज्यूमर, डेफमेशन, अपील, रिविजन वगैरह, नीचे इन सारे केसेस की। ये चीजें अगर नहीं आती तो 6 महीने जाया किए हैं। तुम्हारे उस्ताद के पास इस नौयत का काम ही नहीं है, तुमने वक्त जाया किया, क्योंकि ये चीजें तुम्हें पहले 2 साल में मिल सकती हैं, शायद 1-2 और नौयत के भी हों। अगर ये नहीं सीखा तो सीखिया कि यार क्या फायदा वगैरह, अगर फिर तो काम नहीं आएगा ना यार। सो ये आपके लिए हमने चेकलिस्ट बना दी है कि ये वाले मुकदमे सीखोगे तो चांसेस हैं आपने जिंदगी में वो काम सीखना है जो आपको काम मिल सकता है। आई मीन यहां पे हमारा फॉर एग्जांपल 4 साल एलएलबी का सिलेबस बना है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट उन्होंने डाला है स्पेस लॉ, मैरीटाइम लॉ। लाहौर के अंदर बैठ के आप अगर समुद्र का कानून सीखने लगे या स्पेस का कानून सीखने लगे और आप उसमें पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते हैं कि जी सर आइंदा फ्यूचर में साइबर क्राइम भी बड़ा ज्यादा होगा, साइबर क्राइम ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, बट साइबर लॉ में मैं करना चाहूंगा, सादा दावा तो पहले करना सीख लो जिधर पैसे लग सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू कांट अफोर्ड टू बी स्टूपिड। पागलपना और स्टूपिडिटी वगैरह के अंदर आप अपने आप को खुद ही खराब करते हो, मत करो। ये चीजें सीखोगे इस नौयत के काम मिलेंगे। अपने आप को इस तरह भी एनालाइज करो कि आपके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं। अब्बा जी एक्चुअली ऑलरेडी वकील हैं, वो आपके एसेट में आएगा। लाइबिलिटी क्या है, अब्बू बीमार हैं, कैंसर है, कमाना तुम्हें पड़ता है, शादी हो गई, बच्चे भी आ गए हुए हैं, वो आपकी लाइबिलिटीज हैं। कागज पे लिखो कि इनको मैंने कंट्रोल कैसे करना है। अलहदा जायचा होगा, हर बंदे का अलहदा अंदाज होगा, हर बंदे की अलहदा कहानी होगी, मगर ये चीजें आप आंखें बंद करके अपना नहीं गुजारा कर सकते, आपको देखना पड़ेगा। प्लान करो। मेरा फॉर एग्जांपल एक एसोसिएट मेरा ऐसा था जो मेरे पास जिद करके कंसिस्टेंटली 4 साल तक बैठा रहा। उसके अब्बा जी बीच में वकील थे और बड़े सीनियर वकील थे, लेकिन शायद बनती नहीं थी या वैसे वो कंफर्टेबल मेरे चेंबर में था। एंड में मुझे जबरदस्ती उसको फारिग करके भेजना पड़ा कि जा यार तू अपने अब्बा जी के नाल काम कर। अब्बा जी की उम्र ज्यादा थी वगैरह, अब्बा जी को 6 महीने के बाद फौत हो गए। बाय दैट टाइम उसने काम टेक ओवर कर लिया हुआ था और उनके क्लाइंट्स उसके हाथ के अंदर थोड़े बहुत आ चुके होते। वो मुझे चूमता है कि आपने मुझे सही टाइम पे, काश मैं पहले गया होता और वो क्लाइंट्स में अब्बू के मेरे पास आ गए होते। राइट। कई ऐसे भी दोस्त वगैरह हैं कि जब वालिद खुदा ना खास्ता नागानी अंदाज में फौत हो जाते हैं तो फिर पता चलता है, फिर सर के ऊपर पड़ता है तो फिर वो सीरियस होते हैं। पहले बीच में शहजादे होते हैं, गप्पे लगाते हुए हा ही हा करते हुए कर रहे होते हैं और हिल जाते हैं, लेकिन कई सर्वाइव करते हैं, कई उस मौके पे शाइन करते हैं। सो आपके दोस्तों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या नुकसानात हो सकते हैं वो अपना जायचा बनाओ। कैसे आपको, कहां पे आपका फायदा हो सकता है और इनको इंप्रूव कैसे करना है, इसको आपने कहां पे खराबी आ सकती है एनालाइज करें और उसको कंट्रोल करने की आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी, अपने आप से पूछें। ये ना कहीं कह दीजिएगा कि अब्बा जी के पास बहुत ज्यादा, अब्बा जी की बीमारी पे बड़ा खर्चा होता है तो फौत ही हो जाए। नहीं, मैंने ऐसे भी चंद देखे हैं दोस्त वगैरह जो उनसे अपना हाथ कर लेते हैं। प्राइड के साथ, इंसानी अंदाज के साथ जीना है। उनकी दुआओं की वजह से ही आप कहीं किसी ना किसी जगह के ऊपर आप पहुंचते हैं। वालदैन के, मैं भी जहां पे बीच में खड़ा हूं, मां को भी सलाम करके जाता हूं और ये करके आता हूं। खैर मुझे तो वालिद साहब की वजह से बहुत ज्यादा एज मिली है, गालियां भी बेशुमार पड़ी हैं, राह चलते हुए भी आपको अपोजिशन काफी मिल जाती है,
बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपने अपनी टांगों के ऊपर खड़े होना है। इंपॉर्टेंट चीज आप तमाम दोस्तों को, और आखिरी इसके अंदर ये कि शादी कब करनी है भाई, ये चीज भी इस चीज के अंदर कैलकुलेशन में आती है। करनी है, करने के लिए कि ना करने के लिए तालियां? एक्साइटेड हो गए? अच्छा यार देखो, बात सीधी सीधी ये, अभी अगर खर्चा मैनेज नहीं हो रहा तो दो का कैसे करोगे? राइट? कई बंदे गैल्वनाइज हो जाते हैं शादी के साथ कि आपको झिड़कें इतनी पड़ती हैं कि फिर कम ही करना पैदा है। दफ्तर बंदा इसीलिए बैठा रहता है कि घर पे तो गालियां पड़ेंगी, घर पे जाके कि वो देखो वो तो ये काम कर रहा है, उसकी तो इतनी कमाई हो रही है, आप कख नहीं करते, तो आप दफ्तर में फिर ज्यादा टाइम लगाते हैं। बच्चे वगैरह वो भी सारी की सारी जो चीज है। ऑल आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ इज यू नीड टू प्लान, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ते जाने आगे जाके। इसलिए भी बता रहा हूं कि अभी इस स्टेज के ऊपर आपके ऊपर वजन इतना ज्यादा नहीं है। हमारे मैंने बताया था एक लड़के ने बीच में, बल्कि एक नहीं 3 लड़के मैं अपनी वकालत में बता सकते हैं जिन्होंने सुसाइड की, क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा था। उनको किसी एक की एडवाइजरी कैंसिल हुई तो उसने सुसाइड कर ली। वजन से कम बंदों की कमरें भी टूट जाती हैं। और ये जो टाइम आपके पास है ना, जब आप पे वजन नहीं है, यही टाइम फलने फूलने का और एक्सपैंड करने का है। आप ऑफिस को इतना टाइम नहीं दे सकेंगे जब शादी हो जाएगी और जब बच्चे आ जाएंगे और खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ इस टाइम में, इसलिए आपके सामने ये सारी की सारी तकरीर कर रहा हूं और बार बार रियलाइज करवाने आया हूं कि इस टाइम का एक एक मिनट तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। बाद में आसान नहीं होता। मैं तो तड़प के याद करता हूं जिस टाइम के ऊपर मैं किसी का एसोसिएट था। अब तो मुझे ये भी फिक्र होती है यार बिजली क्यों इन्होंने ऑन की हुई। और मैं जब अपने बॉस का सैयद अली जफर साहब का चेंबर छोड़ के गया और जब सर पे मेरी पड़ी, अब मेरा दिल चाहता है, पहले हम आशा करते थे कि कहते रहते कि कागज ना जाया करो, बिजली ना करो, ये ना करो। अब मेरा उनको चूमने का दिल चाहता है कि हाय मेरे एसोसिएट मेरे कागज जाया कर रहे हैं, यार रफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रिंट आउट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि मेरी जेब से पैसे जाते हैं। आपने कितना टाइम दिया था शादी में और प्रैक्टिस के? यार मैंने तो शादी का रखा हुआ था 30 के बाद करूंगा, सीधा सीधा। क्या? हाँ, डिपेंड करता है हर बंदे के अंदाज के ऊपर। मेरी डॉक्टर है, मेरी फिर भी लड़ाई कुछ होती रहती है वगैरह करके। सेम प्रोफेशन के अंदर बहस ही होती रहेगी। और अगर वो जज बन गई और तुम ना बने तो फिर क्या होएगा? हैं घर पे भी वहां पे भी जज होगी, यहाँ पे भी जज होगी सारी। और उसके सामने आई डोंट थिंक तुम पेश हो सकोगे। बट यार आई डोंट नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो गिवन अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है किसी नौयत के अंदर भी, जिस अंदाज के अंदर वही होता है। जोड़े ऊपर अल्लाह में यही कहते हैं कि ऊपर ही बनते हैं और टूटते भी उधर ही हैं करके। अच्छा, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, क्या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो आपने अपने सर पे लेने हैं, फैमिली के मुकदमे के नहीं। कई वकील मर्डर होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, उनके अंदर वो पर्चे करवा रहे होते हैं, ये करके उनमें आपने पढ़ना है कि नहीं। खानदानी डिस्प्यूट्स को मैं अगर फॉर एग्जांपल सर पे ना लूं तो अम्मी ताने मारती हैं। अम्मी कहती हैं कोई और किस वास्ते करे, ये अब्बू की जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया हुआ, तो उसके अंदर भी समझ के संभल के करना होता है। और सारी वकालत उसी चीज के ऊपर ना गुजार लो क्योंकि वो मुफ्त में आप कर रहे होते हो। बीवी बच्चों को खिलाओगे कहाँ पे, किस तरीके से करोगे, दिस इज स्टफ दैट यू नीड टू कैलकुलेट। ये इसके अंदर अगर आप लिस्ट के अंदर देखें ये आ रहा है। आपने अपने शहर में प्रैक्टिस करनी है कि लाहौर में करनी है कि अपने होम टाउन में जाना है कि लाहौर आपका होम टाउन, उससे फर्क पड़ता है। अदील शीना इसको कहते हैं, अपने प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का फराद अली शाह का जूनियर था, भक्कर से आया हुआ था यहाँ पे कि काम वगैरह करता रहा। एक दिन पता चला वापस भक्कर चला गया। मैंने कहा हैं उधर भक्कर जाके क्या करता, वहां पे छाया हुआ है, वहां पे सारे मर्डर के मुकदमे वो कर रहा है क्योंकि क्लाइंट्स उसके सारे वहां पे थे, प्लस शादी हो गई, प्लस वालदैन की भी ऑब्लिगेशन है। तो यू माइट हैव अ प्लान जहां पे आपके लिए बेहतर हो कि आप बाद में जाएं यहाँ पे ट्रेनिंग करके। आजम तारड़ साहब सारे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, भून साहब यहाँ पे आ गए। हर बंदे की अलग कहानी है। काम जहां पे मिलेगा आप वहां पे जाएंगे, काम जहां पे नहीं मिलेगा वहां। अपने इलाके में रहने का फायदा ये खर्चे आधे हो जाते हैं। वालदैन के साथ रहने का फायदा ये है कि खर्चे आधे हो जाते हैं, बच्चों को कोई संभालने के लिए हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होती हैं जो इस प्रोफेशन की आपकी कैलकुलेशन के अंदर भी आपकी आएंगी। उसको कहते हैं
अगर आपने होम टाउन में नहीं करना, आप फॉर एग्जांपल अभी लाहौर से बाहर हैं और आप लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो खर्चा केड़ा करे कैसे होगा, खर्चा कितना होगा, लाहौर आ जाओगे, कहाँ से चेंबर की बिजली कहाँ से आएगी, पार्टनरशिप बना लो, एक लाहौर वाले बंदे के साथ काम करना कर लो, बिजली उसके पास अगर दफ्तर है तो काम तुम कर देना। इस तरीके की काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या LLM के लिए जाना है और पढ़ना है, PhD करनी है, उसके अंदर पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? मेरी हमेशा आपको सजेशन वगैरह ये रहेगी इस केस के अंदर के पढ़ाई से दूर भागो। वकील वो है जिसके पास काम है, वकील वो है जिसको केसेस मिलते हैं। कोई क्लाइंट तुम्हारा इंतजार नहीं करने लगा कि LLM करने वास्ते तुसी इंग्लैंड चले गए हो। LLM का कुछ फायदा होता है कि अगर आपने सरकारी इदारे के अंदर जाके या किसी इदारे के अंदर काम वगैरह करना है तो वो LLM का वो कई मांगते हैं कि आपने LLM किया हो, बट मेरे नजदीक इसका कोई नहीं है। उतना टाइम अगर आप 2-3 मुकदमे पकड़ के आप पूरे एंड तक ले जाएं तो आप PhD करने से बेहतर है, क्योंकि जब आप अपना जाती मुकदमा कर रहे होंगे तो आप हर एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। वही मैंने प्लेंट लिखनी है, प्लेंट में कौन से कागज लगने हैं, कौन सा फॉर्म, कितना स्टैम्प पेपर लगना है, और कहाँ कहाँ पे दस्तखत करवाने हैं, क्लाइंट से कहाँ पे करने हैं, अच्छा ये जमा करवा दिया, ये सामने से जवाब आ गया, वही उसने तो ये इसके अंदर रेज कर लिया है, अब मैं अमेंडमेंट करूं कि मैं ये करूं, अच्छा ये हो गया, अब इश्यूज फ्रेम हो गए, अब इश्यूज कैसे फ्रेम होते हैं, अच्छा यूं हो गए, अब मैंने कौन सा एविडेंस देना है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस क्या देने हैं, अब एविडेंस उनसे करवानी कैसे है, जरा कैसे करनी है दूसरी पार्टी के ऊपर, अब दूसरी को हो रहा है, अब बहस मैंने करनी है, मैंने नोट्स बनाने, अब ये करना है, मैंने वो करना है। PhD से बेहतर, क्योंकि एक एक चीज आप अपने बारे में सोच के कि मैं इंज करना है, ये करना है, इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं है खुद करने से। एक छोटा मुकदमा खुद भुगताओगे तो वो अब मेरे साथ काम, मेरे पास इंटर्न या एसोसिएट होने से बेहतर है, वो भी करो, मेरे पास और एक्सपोजर, मेरे पास आप इसलिए आते हो कि मेरे पास बेशुमार नौयत के मुकदमे होते हैं, इनमें से आपको 12 जो लिखवाए हैं उनमें से 10 नौयत के तो शायद मिल जाए, कम से कम एप्लेट स्टेज के समझ आ जाए, थोड़ा सा काम हाथ से गुजर जाए। ये है और आपने अपने आप को यही देखना है कि आपने कहां पे इंप्रूव करना और कहां पे आगे लेके जाना। अब आप स्लाइड्स अगर खोलें, भी टाइम क्या हुआ जी? एक गिलास मुझे पानी अगर दिलवा दें प्लीज। तो अगर कोई सवाल नहीं करते यार तुम लोग, ये तो आज वाला तो सारा तुम्हारे बारे में ही है। हाँ आई थिंक जा सकते हो, शायद ट्रांसफर करवाना पड़ता है, लेकिन शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आप वहां के दूसरे सूबों के अंदर आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के साथ तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोअर कोर्ट के लाइसेंस के साथ आप उनके सूबे में शायद नहीं प्रैक्टिस कर सकते। शायद इस तरह की कोई चीज है, वो मैं चेक करके बता दूंगा, ऑफ एंड मुझे नहीं पता। और कुछ सवाल? यार बार एसोसिएशन की मेंबरशिप, जहां पे काम कर रहे उधर की एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लो। इसका फर्क तब पड़ता है अगर आपने जाके इलेक्शन भी डाउन द लाइन लड़ना है, बट मैं आपको इलेक्शन के बारे में भी बताने नहीं आया। वो चीजें इलेक्शन और बार पॉलिटिक्स वगैरह माजरत के साथ 5 साल के बाद ज्यादा सोचिएगा, अभी मुझे वोट दे दीजिएगा सारे के सारे, बट उसको कहते हैं ये वाली चीज। यार देखो, किसी का छोटा बनने का या नारे मारने के पैसे नहीं मिलते, रोटी तो शायद लग जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन वगैरह, मगर मैं आप तमाम दोस्तों को कह रहा हूं कि तुम अपनी बच्चों का फ्यूचर और अपने कमाई की एबिलिटी तुम जाया कर रहे हो। अगर तुम्हारे ज़हन में ये है कि मैं बड़े नारे मारूंगा और इसके साथ रहूंगा और इसका बचा हुआ थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा जब ये ओहदेदार बन जाएगा, तो बहुत लंबी तुम खेल रहे हो गेम वगैरह के। अगर ये होया तो फिर तब ये हुआ, और अगर उसने मुझे पहचाना तो तब ये जाके ये होगा, सारे का सारा। और उसके साथ इलेक्शन कैंपेन के अंदर मेरे ख्याल में शायद 80, 90, 100 और भी बंदे होंगे लड़के वगैरह। सो करो। और बाय द वे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ना आए। अगर आप वोट नहीं और आपकी आवाज वगैरह नहीं होगी तो आपको इस सिस्टम के अंदर कोई कंसिडर भी नहीं करेगा। बीबीसी भी इसीलिए है क्योंकि मेरी कम से कम बिलीफ ये है और इसलिए इंस्टॉल वगैरह किया हुआ है कि आपको कैसे सिखाना है, कैसे लेके चलना है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी लाजमी है।
इस प्रोफेशन के अंदर। सो मेहरबानी करके ये जो तुम मेरे भाई ने मेरे से ये पूछा था कि जी बार एसोसिएशन कहाँ पे हमने करना है, वो कहाँ पे चूज करना है, वहां पे चूज करो जहां पे काम करना है। बिकॉज इस चीज का फर्क पड़ता है कि आपने अगर इलेक्शन बाद में लड़ना हो तो 5 साल के लिए आप यहाँ के, अगर आप लाहौर में थे बेस, तो तब आप बार काउंसिल के नई अमेंडमेंट एक आई है, तब आप लाहौर सीट के लिए लड़ सकेंगे। एथिकल डायलेमास क्या मतलब? तो आप मैडम ये पूछ रही हैं कि अगर वो एथिकली क्वेश्चनेबल अगर कोई केस आपके पास आया है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? मैडम उसका जवाब ये, अव्वल तो मैं जज नहीं हूं, बुरे लोग भी आपके पास क्लाइंट के लिए आएंगे, उनको भी आवाज देना आपकी ड्यूटी है, आपका हक नहीं, आपकी ड्यूटी है। हाउएवर आप उसके लिए 2 नंबरी नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं स्टैम्प पेपर बैक डेट के अंदर तुम्हें दिलवा देता हूँ, इतने लाख रुपए दे दो, और इसके ऊपर इस नौयत का हम पुरानी तरीकों के अंदर बीच में एक मुआहदा बना लेते हैं और कह देते हैं कि चाचू ने गिफ्ट कर दिया था ये प्रॉपर्टी बहनों को डिप्राइव करने के लिए। वो अगर आप करेंगे तो आप पे लानत, लेकिन आपको शायद पैसे फिर भी मिल जाए। बात यह है, एक एथिकल डायलेमा आप जो कह रहे हैं वो हर बंदे पे करता है। इस पहले लेक्चर के अंदर अगर आपने ये सवाल किया था तो ज्यादा डिटेल में बात करता। यहाँ पे यार देखो, बेईमानी 2 नंबरी वगैरह करने का पे भी कमाई हो जाती है, और शायद इब्तदा में बहुत ज्यादा भी हो जाती, दाव लग जाता है। लेकिन बार काउंसिल के ऊपर कभी किसी दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की हेयरिंग के ऊपर सैटरडे को होनी है, आके देखना, मुलजिम बन के सारे बैठे होते हो और हाथ करके और पसीने आ रहे होते हैं और सिफारिशें करवा रहे होते हो कि मेरा लाइसेंस ना कैंसिल हो। 2 नंबरी करोगे तो अल्लाह मियाँ किसी ना किसी स्टेज पे आके पकड़ लेगा। और अगर चलो नहीं भी पकड़ होती तो यार क्या, ठीक है, हराम खाने का उसका जवाब आपने खुद ही देना होगा। सुना है कि सुअर का गोश्त काफी मीठा होता है, खाना तो जरूर खाते रहो, बट अपनी डिग्निटी के साथ आप खुद अपने आप को जवाब दे हो। ऑनरेबली करोगे तो इस प्रोफेशन से बेहतर कोई है ही नहीं। ये प्रोफेशन एक्चुअली एक इबादत है, नाम है अल्लाह का अल वकील। लोग चूमते हैं, लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। किसी का आपने उसको हक दिलवा दिया, उसको परमानेंट करवा दिया, वो आपको कसूर से अंदर से भेजता है और 15 और मुकदमे भी भेजता है कि ए अच्छा है गंदे को लाओ, आपको पैसे मिलते हैं। मैं किताबें पढ़ने के लिए, वकालत के लिए शायद खुद पैसे दे के बीच में करता, मुझे इतना बीच में इसके साथ प्यार है। लोग मुझे पैसे देते हैं, मोहम्मद भाई ये वाला कानून भी पढ़ लें, और ये पढ़ के कोर्ट में जाके आप ये करें और अपनी जय बनाएं और यहाँ पे आके फिर आपको उसके ऊपर लेक्चर दें। तो ये प्रोफेशन इधर तक आपको पहुंचा देता है और इधर से भी आगे ले जाता है आपको। और सर एक क्वेश्चन है कि बैलेंस किस तरह रखा जाए, मतलब केसेस भी हैं, कम्युनिटी से भी आपने लिंक किया है, आपको करना भी है, तो आप इस बारे में कैसे अब भाई पूछ रहा है कि बैलेंस जिंदगी के अंदर कैसा रखा जाए, कम्युनिटी से और इधर से और उधर से। वकालत के अंदर कोई बैलेंस नहीं होता, नींद मेरी पूरी नहीं होती। संडे को भी मैं मेरे ख्याल में पिछले साल में शायद 1 संडे मैंने ऑफ लिया हो या 2 संडे ऑफ लिया 5 सालों में। बार काउंसिल की वजह से ज्यादातर ये कैचअप करते रहते। अन्यवा करो, और सबसे ज्यादा इस चीज पे अपना वक्त ना जाया करो, एनर्जी के ये सवाल पूछो या इसके बारे में सोचो। मैंने यही देखा है, लोग मेरे से पूछते रहते हैं आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं, आप म्यूजिक भी करते हैं, आप ये भी लिखते हैं, आप लिखते भी हैं, आप बार काउंसिल भी करते हैं, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हाँ करता हूँ, करते रहो, अन्यवा लगते जाओ, उसके बारे में अपनी एनर्जी जाया ना करो। जितना होना होता है वो हो जाता है, करना शुरू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता स्किल सेट भी इंप्रूव होते जाते हैं और आपकी एबिलिटी भी बेहतर होती जाती है। और कोई? हाँ पूछो। यार ये यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन था, पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं। तो क्या डिग्निटी क्या है उसके अंदर? तुम ये जाके नहीं कहोगे, दूसरी पार्टी का काम है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? उसका क्या मतलब होता है कि जब तक उसने अगर तुम्हारे सामने कन्फेशन कर दिया तो वो गिल्टी हो गया। इट इज द जॉब ऑफ द अदर पार्टी टू गो अहेड एंड प्रूव दैट ही इज, ये करके आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है व्हेन यू आर हिज करके। ड्यू प्रोसेस में यू हैव टू गिव हिम अ डिफेंस। यू डोंट लाई फॉर हिम, यू डोंट मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट्स फॉर हिम, बट यू डोंट गेट अप को फांसी दे दो जज साहब, एने मैनू किया है कि ए करके तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
So the ethical thing is you can come up with 15 defenses के mental incompetency, aggravation, उसी मौके के ऊपर ये हुआ है, उसको आप ये कहना नहीं शुरू हो देंगे, आप एक्सेसरी बन जाएंगे अगर आप उसको ये नहीं कि जी ये छुरा मेरे को तू दे दे वगैरह जिंदे नाल तू कत्ल कीता मैं छुपा लवांगा. So the system works इस तरीके से, it is the job of the prosecution to convict him. तुम वहां पे चुप करके खड़े हो जाना, ठीक है. अगर वो गलत डॉक्यूमेंट कर रहा है या अगर वो उनके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस की कमजोरी तो पॉइंट आउट कर सकते हो ना, उनको एक स्टैंडर्ड का एविडेंस लेके आना था, तो दिस इज व्हाट यू डू. या फिर अगर बहुत ही तकलीफ है तो फिर जाके तुसी कर लो, सिविल का काम कर लो ये करने के लिए. हाँ बताएं. ये स्पेशलाइजेशन वाला जरा निकाल लीजिए. हाँ स्लाइड. हाँ